सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा और आज हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है अमृत बिंदु। अमृत बिंदु देखिए, जब हम पूजा करते हैं या कराते हैं और गुरु की याद करते हैं तब द्वैत बिल्कुल कायम रहता है। जब भूल जाते हैं तभी लय अवस्था होती है। तो याद करते करते याद नहीं रहती, नींद सी आ जाती है, शुद्ध बुद्ध बिसर जाती है, वही लय अवस्था होती है। यह अवस्था कभी कभी होती रहे तो ठीक है, निरंतर रहना तो कठिन है। आखिर में गुरु व बुजुर्गों की कृपा से सब ठीक हो जाता है। तो अभ्यास करते करते आंतरिक व्यवस्था अपने आप आ जाती है। आंतरिक अवस्था अपने आप आ जाती है। कोई चिंता या फिक्र इस बात की मत करो। अभ्यास किया जाए और अपनी रहनी सहनी तथा व्यवहार ठीक बनाए रखो। नशे से बिल्कुल बचो, इसकी सख्त मुमानियत है। ये सही है कि किसी व्यक्ति में उल्टे सीधे ढंग से भी यदि नाम रूपी बीज पड़ जाए तो किसी न किसी दिन में अवश्य वृक्ष का रूप ले लेगा। परंतु यदि विधि विधान से लिया जाए तो अधिक प्रभावशाली होता है। इसलिए गुरुदेव दया कृपा करके अपने शिष्य का हाथ पकड़कर दीक्षा देते हैं और उसको अपने गुरुदेव के हवाले कर देते हैं उसके कल्याण के लिए। तो जैसे होम्योपैथिक में क्रोनिक रोग हो तो हाई पोटेंसी की दवा से रोग उभर कर एग्रावेट हो जाते हैं। अब परेशानी बढ़ गई, लोग समझते हैं कि परेशानी बढ़ गई, मगर असल में वह दवाई 2-4 दिनों में आराम दे देती है और कुछ दिन बाद मरीज ठीक हो जाता है। इसी तरह संचित कर्म में जब प्रतिक्रिया होती है तो जो संस्कार जमा है वो कुछ कुरेदते हैं, तब घबराना नहीं चाहिए। साधक को लाभ हानि व्यापार में भी होता है, नौकरी चाकरी में भी कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। सब दिन ना होते एक समान। तो यदि अधिक परेशानी हो तो गुरु का सहारा लो। अपने गुरु को इत्तला कर देनी चाहिए और अपनी परेशानी कहना चाहिए, उससे आपको संतोष होगा। दो बातें नोट करने की। पहली, अपने गुरु की बात पर अमल करना प्रेम से। दूसरी, जो कुछ हम पर गुजरे उसकी इत्तला गुरु को कर देते रहना चाहिए। हर बात लिखते रहना चाहिए। बहुत सी बातें यहाँ भंडारे में बतलाई गई हैं। आप कोई भी बात पकड़ लीजिए तो आपका आना सार्थक हो जाएगा। जिस भांति चातक स्वाति नक्षत्र में बादलों की ओर दृष्टि लगाए मुंह खोले रहता है, जिस प्रकार चकवा चकवी चंद्रमा की ओर निहारते रहते हैं, उसी प्रकार शिष्य भी गुरु की ओर अपनी सारी चेतना लगाए रहे। ये सबसे बड़ी साधना है और इसी में सब कुछ मिल जाता है। किंतु जब तक हम अपनी फरियाद ना कह लें, दिल हल्का नहीं होता। जब हम सब कुछ कह डालते हैं, रो गा लेते हैं, तो एक प्रकार का हल्कापन, जैसे बोझ उतर गया है, ऐसा मालूम पड़ता है। किंतु साथ ही में हमें यह जिद न पकड़नी चाहिए कि ये बात ऐसी ही हो जाए जैसी हम चाहते हैं। तो ये तो वो जाने कि हमारा कल्याण किसमें, ये उसका काम। हमारा कर्तव्य तो फरियाद करना है। हमारा कल्याण कैसे होगा, किस प्रकार होगा, हम नहीं जानते। तो उसी पर छोड़ देना चाहिए और उससे प्रेम भक्ति तथा अपनी अनन्य शरण में रहने की मांग करते रहना चाहिए। भगवान भला करेगा, न्याय करेगा। तो इच्छानुसार सब कार्य करना
तुम्हारा कर्तव्य है, फल तुम्हारे ऊपर नहीं, जैसे तुम्हारे संस्कार हैं, भोग हैं, उसी अनुसार फल मिलेगा। उसमें भी ईश्वर का एहसान मानते रहो, दूसरों की ओर निगाह करके देखो कैसे कैसे लोग परेशानियों को झेल रहे हैं। किसी भी अस्पताल में जाकर देखो कैसे लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं। इसलिए अपने कष्टों से घबराओ मत, हर हाल में उस परमात्मा का धन्यवाद करते रहो कि उससे आगे तो कुछ नहीं हुआ। भगवान से प्रार्थना है कि वह हम सब लोगों को सद्बुद्धि दे और हम लोगों को सन्मार्ग पर चलाए। किसी भी सांसारिक पुरुष से किसी बात की आशा करना ठीक नहीं है। असल में कर्ता धर्ता तो परमात्मा ही है, तो हमारे कल्याण के लिए भी प्रार्थना करते रहो। मोहब्बत का यही तकाजा है और सच्चा तरीका भी है। भगवान के लिए सब काम करना पूजा है। अब प्रश्न है कि पूजा क्यों करें? हमारे अंदर जो अहंकार है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और मत्सर है, तो जब भगवान का ध्यान करेंगे तब इस सब में कमी आएगी और हमारा मन शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। मैं और मेरा दूर हो जाएगा, अहंकार समाप्त हो जाएगा, तब वसुधैव कुटुंबकम का भाव आ जाएगा। तो ईश्वर का वास जब हृदय में हो जाएगा तब दूसरे की जगह कहाँ? प्रेम गलियति साकरी या मैं दोना समाये। तो हर समय भगवान की याद करते रहोगे तो सब काम सुचारू रूप से होंगे और अंत समय में, मरते समय भी भगवान की याद में रहेंगे और उसी में तदाकार हो जाएंगे। तो जिस प्रकार उस व्यापारी को जिसे कभी कभी व्यापार में पहले हानि होती है, पर यदि वह उसमें लगा रहे तो बाद में लाभ होने लगता है, ठीक उसी प्रकार साधना में जिन लोगों को आरंभ में कठिनाई होती है उन्हें आगे चलकर सफलता मिल जाती है। यह तो व्यापार है जिसमें हानि पहले हो सकती है मगर बाद में अनगिनत लाभ है। साधक ये बात अच्छी तरह से समझते हैं। तो संभल कर पैर रखना हजरते दिल तुम जरा आगे, कि उल्फत के कूचे में नफा पीछे जरा पहले। संभल कर पैर रखना हजरते दिल तुम जरा आगे, कि उल्फत के कूचे में नफा पीछे जरा पहले। राधा कृष्ण की याद में इतनी लीन हो गई कि राधा स्वयं राधा को ही ढूंढ रही है। जब याद की ये पराकाष्ठा हो जाए तो मुक्ति निश्चित ही है। जब हम परमात्मा से तरह तरह की कामनाएं करते हैं तो वही चीजें मिलती हैं, किंतु जब हम भगवान को चाहते हैं तो भगवान तो मिलेंगे ही और साथ में दुनिया की नियामत स्वतः ही मिल जाती है। समझ का फेर है, समझो और परखो। गुरु समृद्ध सर पर खड़े, काहे कमी तो दास। रिद्धि सिद्धि सेवा करें, मुक्ति न छोड़े साथ। अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हारा कहना नहीं मानती तो अपने अंदर ऐसे गुण लाओ जो मर्यादित हों, तथा गुरुदेव से प्रार्थना करते रहो कि वह तुम्हारे अनुरूप कार्य करने लगे। तो पत्नी को सही दिशा देना और अपने अनुसार ढालना तुम्हारा कार्य है। जैसा चाहोगे वैसा ही व्यवहार करो। पति के माने हैं जो पत्नी का पता रखता हो, ख्याल रखता हो। पति परमेश्वर के माने हैं जो पत्नी की लाज रख सके। तो परमेश्वर कैसा होता है? वो शक्तिमान है और आनंद स्वरूप है। पति को परमेश्वर माने तो बाप भी वैसा ही बनाता है। अब पति में ईश्वरीय शक्ति का भास करें और पति ईश्वरीय संपदा को सदैव धारण करे। ना कोई छोटा और ना ही कोई बड़ा, सब तो ईश्वर स्वरूप है। परस्पर आदर सम्मान का भाव होना चाहिए। प्रेम मन में रहे तो देखो कैसा आनंदमय हो जाएगा ये जीवन। पति पत्नी तो पूरक है एक दूसरे के, गाड़ी के दो पहिए हैं। मिलजुल कर चलोगे तो जिंदगी की गाड़ी ठीक ठीक चलती रहेगी और जीवन सफल हो जाएगा। तो अगर हम अपने व्यवहार को ना बना सके तो हमारा चरित्र सुंदर ना बन सकेगा, और यदि हम अच्छाइयों को ग्रहण न कर सके तो साधना का क्या लाभ? हमारी तो गृहस्थ धर्म की पूजा है।
गृहस्थी ठीक तो पूजा ठीक, वरना कुछ नहीं। समझो और अमल करो। तो बेटा वो है जो बाप की मानता हो, और बाप वो है जो अपना फर्ज बेटे के प्रति पूरा करता हो। तो जब तक बेटा युवा नहीं हो जाता तब तक बाप का फर्ज है कि वो उसका हर तरीके से ख्याल रखे, उसे सही रास्ते पर लगाए, उसमें अच्छे संस्कार डाले। बेटे का फर्ज है कि जब बाप वृद्ध हो जाए तो उसकी हर छोटी सी छोटी चीज़ का ख्याल करे, जैसा कि बाप तुम्हारी हर बात का ख्याल रखता था। तो माता पिता का आशीर्वाद बेटे या बेटी के लिए कभी कम नहीं होता, वो हमेशा बच्चों को आशीर्वाद ही देते रहती है। इसलिए जरूरी है कि वृद्धावस्था में माता पिता का भरपूर ख्याल रखना संतान की जिम्मेदारी ही नहीं, उनका कर्तव्य होता है। बच्चों को धार्मिक शिक्षा की बातें बतलाना चाहिए, बच्चों को प्यार से ये सब बातें समझानी चाहिए। उनके सामने कभी कोई ऐसी बात या आचरण ना करें जिसकी उपेक्षा आप बच्चों से नहीं करते। तो सबके लिए उनके कल्याण की प्रार्थना अपने गुरुदेव से करते रहें। धार्मिक पुस्तकें सबके साथ बैठकर पढ़ना चाहिए। कभी कभी पूजा का अहंकार हो जाता है, कोई कोई साधक ये समझने लगता है और समझने के गलतफहमी में आ जाता है कि हम पूजा में बहुत ऊपर उठ गए हैं, क्योंकि हमको बुजुर्गों के दर्शन होते हैं और हम दुनिया की बातें जान लेते हैं कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। तो भैया ऐसी हालत बड़ी खराब होती है। इसलिए प्रतीत हो जाता है कि उसको जो शक्तियां साधना द्वारा और गुरुदेव द्वारा प्राप्त होती हैं उन पर वह नियंत्रण नहीं कर पाता और बावला सा हो जाता है। तो ऐसे में तुरंत अपने गुरु को इतला कर देनी चाहिए, वरना अर्थ से अनर्थ होने लगता है, आदमी पागल तक हो जाता है। इसलिए हम लोगों को तवज्जो उतनी ही देते हैं जितनी वह हजम कर ले, और जितनी उसमें क्षमता हो तवज्जो लेने की। प्रेम की धार यदि अधिक हो जाए तो लोग उसको जज नहीं कर पाते हैं और विपरीत प्रभाव हो जाता है। गुरुजनों को इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा भी जितनी बतलाई जाए उतनी ही करनी चाहिए, और अपने इष्ट को इसकी खबर समय समय पर देते रहना चाहिए, पड़ताल करते रहना चाहिए। स्त्रियों, माताओं और बहनों के लिए सबसे अच्छी और सरल पूजा है अपनी गृहस्थी को ठीक प्रकार से चलाना। केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं, घर को साफ सुथरा रखें, बच्चों एवं वृद्धजनों की सेवा करें, बच्चों को अच्छा संस्कार दें, बड़े बूढ़ों को आदर सम्मान दें, घर स्वर्ग बन जाएगा। यही तो पूजा है। भोजन बनाए तो भगवान की याद में गीत भजन गाते गाते भोजन अमृत बन जाता है, और जो भी ग्रहण करेगा ऐसे पवित्र भोजन को उसका विचार और मन शुद्ध हो जाएगा। तो हमारी सेवा लोग खूब करते हैं जहाँ भी हम जाते हैं, मगर अधिक आवश्यकता उनकी सेवा और देख रेख की जो हमारे साथ आते हैं या हमसे मिलने आते हैं। उन सबकी भी सेवा भगवान के भक्त समझकर करनी चाहिए। यही है पूजा का असली मकसद। तो इससे भगवान खूब प्रसन्न होते हैं और उनके परिवार को खूब आशीर्वाद मिलता है। यह तो प्रत्यक्ष दिखता भी है कि जो लोग इस प्रकार की सेवा कर रहे हैं उनको तथा उनके परिवार का सब प्रकार से कल्याण ही कल्याण। तो यह है पर सेवा का आशीर्वाद। दैवगति उसको कहते हैं जब अचानक कोई देवगति आ जाती है, जो हमारे कर्म का भोग होता है। जैसे खाना परोसा गया और अनायास ही कुछ गिर गया, नहीं खा पाए, यह देवगति है। परंतु फिर भी पुरुषार्थ करना चाहिए। मनुष्य की महत्ता यही है कि हमें पुरुषार्थ से नहीं आना चाहिए। ईश्वर की कृपा, गुरु कृपा हर जगह रहती है, हर समय रहती है। सिर्फ हम निज कृपा नहीं कर पाते। इसमें कोई शक नहीं कि उनकी कृपा सब पर समान रूप से रहती है। गुरु कृपा बराबर रहती है। महात्मा जी कहते थे कि जो सच्चा दुनियादार नहीं है उसको ईश्वर दर्शन नहीं हो सकते। यानी यहाँ जो करना है वही करना चाहिए। भाई बहन, बीवी बच्चे, माँ बाप, संगी साथी, ये सब परमात्मा के नियमानुसार हैं। जैसा व्यवहार जिसके प्रति हो वैसा ही करना चाहिए, तभी पूजा सफल होगी। तो घर गृहस्थी की यही पूजा है। सबके प्रति हमारा व्यवहार समान हो, उसमें लाग लपेट ना हो, सबसे प्रेम रखो। हमारा दैनिक जीवन रहनी सहनी ही हमारी पूजा है।
तरक्की, सफलता, लाभ, हानि, जीवन मरण सब बड़ी गूढ़ बातें हैं। हम नहीं जानते कि किस में हानि और किस में लाभ, क्योंकि हमारे अंदर दिव्य दृष्टि नहीं है। बस इतनी सी धारणा बना लें कि उसका कोई विधान हमारे नुकसान के लिए नहीं हो सकता। जैसे हम अपने बेटे के हाथ में निकला फोड़ा उसका हाथ पकड़कर कटवा देते हैं कि उसका हाथ सड़ ना जाए, इसी प्रकार कोई भी कष्ट हमारे अपने संस्कारों का द्योतक है और उसको ईश्वर की दया कृपा ही समझना चाहिए। जब कोई भगवान की शरण पकड़ लेता है तो उसे ईश्वर रास्ते पर रखता है, बेरास्ता नहीं होने देता। शरण गति बनाए रखो बस। हरि ओम। धन्यवाद।